कुछ असमाजिक तत्वों ने इस आंदोलन को भी जो है हाईजैक करने का प्रयास किया। और वो वही लोग हैं जिन्होंने माननीय काशीराम साहब के झंडे में आग लगाई, बहन कुमारी मायावती के फोटो फूके। पहली बात तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो युवा दल के कार्यकर्ता किसी माइक छीन ले। वो लोग वो हैं जो माननीय काशीराम साहब बाबा साहब के विचारधारा का नाम तो लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सर पे नाचने का काम करते हैं। तो ऐसे भेड़ियों से सावधान रहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BSN नेशनल न्यूज़। आज यहाँ पर दलित समाज की एक महापंचायत बुलाई गई है सीकरी में, और यहाँ पर युवा शक्ति दल की टीम पूरी यहाँ पर पहुँची है। हम आज उनसे बात करेंगे। सर, आज आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? देखिए, कुछ दिनों पहले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बोर्ड पटाया गया, उनकी प्रतिमाओं को तोड़ा गया और जबरन भू माफियाओं से मिलकर के हरियाणा सरकार के कुछ लोग, पदाधिकारी लोग जो है रास्ते पर कब्जा करने का काम कर रहे थे रास्ते के बहाने से। तो युवा शक्ति दल की टीम आकर के यहाँ एक माता ने वीडियो वायरल करी कि मेरे समाज के लोग बाहर निकलो। तो युवा शक्ति दल पूरे देश में जाता है। उसी अब माता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बाबा साहब की ज़मीन को बचाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और हमने अपना समर्थन लेटर द्वारा दे दिया है। तन मन धन गन के साथ जो अम्बेडकरवादी लोग सीकरी के हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उस माँ के साथ खड़े हैं जिन्होंने एक आवाज़ दी, और सैकड़ों युवा के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरी महापंचायत को हमारा समर्थन है। इसी के साथ साथ कुछ असमाजिक तत्वों ने इस आंदोलन को भी जो है हाईजैक करने का प्रयास किया। और वो वही लोग हैं जिन्होंने माननीय काशीराम साहब के झंडे में आग लगाई, बहन कुमारी मायावती के फोटो फूके, बाबा साहब के फोटो फूके। तो कुछ लोग माननीय काशीराम साहब बाबा साहब की विचारधारा दिखाने का काम कर रहे हैं। जो आदमी माननीय काशीराम साहब बाबा साहब की विचारधारा में चलेगा, वो कभी भी उनके बनाए हुए मिशन को नहीं काटेगा, बनाए हुए मिशन को नहीं ख़त्म करेगा। तो ऐसे भेड़ियों से सावधान रहना है जो बाबा साहब के झंडे तो लगाते हैं, लेकिन उन झंडों में अपना सिद्ध साबित करने के लिए बीजेपी कांग्रेस के साथ पर झंडों में आग लगवाते हैं। अभी कहीं ना कहीं देखने को मिला है इस पंचायत में, आप जब स्पीच दे रहे थे तो कुछ लोगों ने आपसे माइक छीना। वो कौन लोग थे? देखिए, पहली बात तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो युवा दल के कार्यकर्ता किसी माइक छीन ले। वो लोग वो हैं जो माननीय काशीराम साहब बाबा साहब के विचारधारा का नाम तो लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सर पे नाचने का काम करते हैं। जो आज टुकड़ों टुकड़ों में बट करके भिन्न भिन्न जो है पार्टियां बना रहे हैं। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन युवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, पूरा बहुजन समाज यहाँ साथ में था। एक सुर में बोला कि अगर हम माननीय काशीराम साहब बाबा साहब बहन जी की जैसा कार्य कर रहे हैं तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद में उन्होंने साइलेंट हुए, अपने लोग समझाए, और युवा सदर कड़े शब्दों में उनकी चुनौती देता है कि हमने कहा है जब आपका मन है, अगर आपको लगता है कि हम आपकी विचारधारा पर काम कर रहे हैं तो हमारी विचारधारा अम्बेडकरवादी माननीय काशीराम साहब की है। तो अगर आपको मन लगता है आइए फिर हम सामने आर पार कर लेते हैं, जिस दिन उनका मन हो। ऐसे चोर चूहे माननीय काशीराम साहब बाबा साहब बहन जी के सामने रुक नहीं सकते। लाखों करोड़ लोग आज माननीय काशीराम साहब के लोग हैं। साहब ने बार बार कहा कि गद्दारों से सावधान रहना है, उन गद्दारों का मुकाबला करना जो मिशन को बेचने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग निकल के आए, हम उनका इलाज करें, आगे भी करेंगे। आप उत्तर प्रदेश से आए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है जहां पर बहुजन समाज की और भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें युवा शक्ति दल किस पार्टी को समर्थन देगा? देखिए, हमने स्पष्ट कर दिया है, जो 7 उत्तर प्रदेश की 7 सीटों और मध्य प्रदेश में जो लगभग 28 सीटों पर और बिहार में जो चुनाव हो रहा है, हमारी पहली पसंद, हमारा मूवमेंट, हमारी विचारधारा माननीय काशीराम साहब के मिशन से मिलती है, मूवमेंट से मिलती है। हमारा समर्थन बहन कुमारी मायावती जी को है, क्योंकि जब उनका शासनकाल रहा, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ठीक रहा, स्थित रहा, लूट खसोट बेईमानी बलात्कार नहीं हुए, तो हमारा समर्थन बुलंदशहर की सीट पे भी बहन जी को है। उसके बाद अन्य जो राज्यों के चुनाव वहाँ भी हमारा समर्थन बहन कुमारी मायावती जी को। उत्तर प्रदेश के अलावा और बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो पार्टियां बाबा साहब और माननीय साहब काशीराम जी का नाम लेती है वो बहुजन समाज पार्टी के सामने चुनाव लड़ रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे कितने सैकड़ों संगठन आए, कितने सैकड़ों राजनीतिक पार्टियाँ आई जो बहुजन समाज पार्टी सामने नहीं टिक सकी, क्योंकि साहब की जो बनाई हुई जो विचारधारा है वो हर किसी के बस की नहीं है। जो इनके गुरु जिनके साथ वो खेल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी है, जब वो इस मूवमेंट को ख़त्म नहीं कर पाए तो ये किस खेत की मूली है? ये तो 4 दिन है, चंदा मिलता रहेगा, चलता रहेगा। जब चंदा बंद हो जाएगा तो दिन इनकी पंखड़ी भी टूट जाएंगी, इनकी गाड़ियाँ भी रुक जाएंगी। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा बहुजन समाज आप देख लीजिए,
आप बहन जी के साथ हैं, देखिए सब पूरे बहन जी के साथ हैं। माननीय कांशीराम साहब विचारधारा कमजोर विचारधारा नहीं है, जो ऐसे छोटे भैया नेता जो है उसको बिठा सकते। एक आखिरी सवाल लेते हैं, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें भीम आर्मी में जो बुलंदशहर की जो सीट है उन्होंने वहाँ पर ही कैंडिडेट उतारा है, लेकिन बाकी जगह उन्होंने कई कैंडिडेट नहीं उतारा। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, वो पश्चिमी जो है बहन जी गढ़ माना जाता है, तो ये लोग बीजेपी के इशारे पर बहन जी के जो है मिशन को खत्म, माननीय कांशीराम साहब के मिशन को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जो उन्होंने प्रत्याशी उतारा है वो प्रत्याशी रो रहा है, वो तो अपनी इज्जत बचा रहा है, क्योंकि वहाँ जो धन्ना सेठ है और धन्ना सेठ बना बाबा साहब के संविधान द्वारा अपनी इज्जत बचा रहा है। उन्होंने पैसे लेकर उसे टिकट दिया है और बेचारे की जमान जब्त होगी, पता नहीं है बस्ते भी लगेंगे या नहीं लगेंगे। और मेरे तो कहना है उन प्रत्याशी से जो इनके कोई किसी एसपी पे कौन सी वो एएसपी कौन सी पार्टी है उससे आया है कि अगर इज्जत बचानी है तो अपना घर बैठे प्रचार ना करे, जमान जब्त हो जाएगी। तो ये थे युवा शक्ति दल की टीम जो कि आज सीकरी गांव में डॉक्टर अंबेडकर चौपाल पर आए हुए हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।